बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सरसाइज की एग्जांपल नंबर 10.3 भी है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक तो है ही, लेकिन ये एग्जांपल भी सॉल्व हो रही है। एक क्वेश्चन, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो ये आया था, इसके इक्वल आया था। ठीक है, तो हमने पहले इसको फाइंड आउट करना है। पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और एक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये लास्ट पे आपको पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर क्या मतलब था, क्या हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका निकालना है, अंदर वाली टर्म का, तो उसको लिख लिया। तो आपने ये पहले पढ़ा हुआ होगा कि जिस तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, तो उसको हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डॉट सी, इस ए को पहले इसके साथ और बी बाहर आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी और सी बाहर आ जाएगा। एक दफ़ा बी ने बाहर आना है और एक दफ़ा सी ने बाहर आना है और अंदर इसके डॉट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एज यही खोल के लिखा है, एक दफ़ा ओमेगा बाहर होगा और ये दोनों इन दोनों का डॉट होगा, और एक दफ़ा ये बाहर होगा और इन दोनों का डॉट होगा। ठीक है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म है। अगर हम लोग इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा, ये जो ओमेगा को, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा इसके ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के, और ये वाला ओमेगा जो है वो ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के, आर वी जो है वो हमारे पास एक्स वी आई एक्स वाई वी जे एंड जी वी के पुट इन वन। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना, जहाँ जहाँ पर ओमेगा है वहाँ पर ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के पुट कर दिया, और जहाँ पर ये आर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर वेक्टर्स हैं तो आर वी स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स वी का स्क्वायर वाई वी का स्क्वायर एंड जी वी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये, और इन दोनों को आपस में जो है वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आई आई वाले होंगे, वाई वाई वाले होंगे, जी जी वाले होंगे, ओमेगा एक्स एक्स वी ओमेगा वाई वाई वी एंड ओमेगा जी और जी वी हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बस यहाँ पर वैल्यूज़ ही पुट की हैं। ठीक हो गया, कोई नया काम नहीं किया है। नेक्स्ट, ये वाली टर्म्स कैसे आ गई हैं, ये बहुत ही आसान है अगर आप समझ के करेंगे। पहले इस वाली टर्म को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाली टर्म को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाली टर्म को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कंपोनेंट लिखना नहीं भूलने। ये जो हमें डिनोट कर रहे हैं आई जे और के, ये वाली चीज़ ये लिखना नहीं भूलनी है आपने। ठीक है, यहाँ पर भी इसको पहले इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आई आई नहीं है। ठीक है, ये सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से ये नहीं है, ये तो यहीं पर ही कैंसिल हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एक्स वी आई इसको पहले सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स वी जे को इसको सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जी वी के को इसको सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर यहाँ से जो है वो माइनस करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स निकलेंगी वो इस तरह की होंगी। ठीक है, ये बहुत लेंथी वर्क था और बहुत बच्चों वाला काम था, ये आपने खुद ही करना है अपनी असाइनमेंट समझ के। ठीक है, तो ओमेगा एक्स और वाई वी स्क्वायर प्लस जी वी स्क्वायर, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, अगर ओमेगा एक्स है ना तो अंदर वाई और जी वाली टर्म है, ओमेगा वाई है तो एक्स और जी वाली है, ओमेगा जी है तो एक्स और वाई वाली है। यहाँ पर ये वाली चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर अगर ओमेगा एक्स यहाँ पर आ गया, ओमेगा वाई ओमेगा जी आ गया, एक दफ़ा एक्स वाई और एक दफ़ा एक्स जी के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ओमेगा वाई आ गया तो आगे आएगा हमारे पास ओमेगा जी आएगा और ओमेगा एक्स आएगा। ठीक है, एक दफ़ा आएगा एक्स जी के साथ, एक दफ़ा आएगा वाई नहीं एक्स जी नहीं, एक दफ़ा आएगा हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई के साथ, और एक दफ़ा वाई जी के साथ आएगा। एक दफ़ा इसी तरह से ओमेगा जी है तो ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई आ गया, तो एक दफ़ा आएगा हमारे पास एक्स जी और दूसरी दफ़ा आएगा हमारे पास वाई जी। ये बहुत ही आसान है, ये ऐसे भी याद हो जाती हैं कि किस तरह से हमने जो है वो लिखनी है, नहीं तो यहाँ से निकाल ले बंदा। बहुत ही इजी है, ये भी बस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है यहाँ पर। तो अभी तो हमने फाइंड आउट किया बस ये वाली टर्म्स, अब हमने जो है वो समेशन एम वी को मल्टीप्लाई करवा देना सबके साथ अलग अलग, और ओमेगा जो है वो हमारे पास इसको जो है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास किसके इसको कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे आएगा, ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे ओमेगा जी के, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीज़ की है वो यही कि समेशन एम वी को तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा एक्स कंपेयर करने से। ठीक है, यहाँ पर देखें
कि कंपेयर किया ना एक्स वाली टर्म को एक्स वाली के साथ, ये आई वाली टर्म को आई वाली टर्म के साथ, वाई वाली टर्म को वाई वाली टर्म के साथ कंपेयर किया और जी वाली टर्म को जी वाली टर्म के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास। अब अलग अलग लिखना है, ओमेगा एक्स इक्वल आ गया इसके, ओमेगा वाई इक्वल आ गया इसके, ओमेगा जी इक्वल आ गया इसके, ठीक है। तो ये सिर्फ अलग अलग ही लिखे। नेक्स्ट हमने जो है वो इस एम समेशन एम वी को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये प्लस है, ये माइनस साइन जो है वो इसके अंदर ही मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करें कि हमारे पास जो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो किसके इक्वल आता था, वाई इज इक्वल टू 1 से n और एम वी और आर वी का स्क्वायर नहीं आता था। तो यहाँ पर पहले आर को जो है वो हमने ले लिया है वाई जी, फिर ले लिया हमारे पास आ गया एक्स जी, और ये जो है ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये वाली सारी टर्म जो है वो इक्वल आ जाती है आई एक्स एक्स के, ये वाली माइनस के साथ वाली सारी टर्म आ जाती है इक्वल आई वाई एक्स वाई के, और ये ओमेगा वाई साथ आ गया, ये ओमेगा एक्स साथ आ गया। और इसी तरह से ये सारी टर्म जो है वो यहाँ से देखना है, एक्स जी है तो यहाँ पर ये एक्स जी के और ओमेगा जी, तो यहाँ पर ये प्लस के साथ जो है वो लिख दिया। सिमिलरली इसी तरह से ओमेगा वाई की आएंगी, तो ओमेगा वाई के ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आई एक्स आई वाई वाई हो जाएगा और ओमेगा वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्स वाई जी की फॉर्म में रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो इसको सेकंड नंबर पे, इसको थर्ड नंबर पे रख दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से करनी है सेम। नेक्स्ट अगर हम इस सब को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से आएंगे, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, यहाँ पर आई वाई वाई ओमेगा वाई, यहाँ पर आई जी जी ओमेगा जी, यहाँ पर क्या आएगा आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जी ओमेगा जी, यहाँ पे आएगा आई एक्स वाई ओमेगा एक्स आई वाई जी ओमेगा जी आई एक्स जी ओमेगा एक्स आई वाई जी ओमेगा वाई। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। ये जो आ रही है ना हमारे पास डायगोनल में, ठीक है, ये जो डायगोनल में आ रही है ना, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई जी जी ओमेगा जी, ये जी है, ये जो है ना ये हमारे पास है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो बाकी सारी टर्म्स है, ये वाली ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ही यही था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। डायगोनल में जो आ रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ऐसे आ रही है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।